नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, प्रवीण क्षेत्री, इस नाम को कल तक कोई नहीं जानता था, जानने की जरूरत भी नहीं थी। एक शराब तस्कर का नाम देश क्यों जाने, लेकिन प्रवीण क्षेत्री ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरे देश में एक बदलाव की लहर चल सकती है। क्या आपको प्रवीण क्षेत्री और उसके केस की जानकारी है? क्या आपको जानकारी है कि प्रवीण क्षेत्री के केस की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कभी किसी ने सोचा था कि भील जनजाति का एक युवक इस देश में जातिवाद के खिलाफ मशाल बनकर उभरेगा? अगर आपको प्रवीण क्षेत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अब आप जाति के आधार पर रैलियां नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अब आप अपनी गाड़ियों पर अपनी जाति या उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की एफआईआर में अब जाति का वर्णन नहीं होगा, जाति की जगह पे आरोपी के मां और बाप का नाम लिखा जाएगा। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के रोड पे कोई भी ऐसा संकेत का इस्तेमाल नहीं होगा जिसमें जातिगत मंशा की बू आती है या जरा भी संकेत भी देता हो कि यह किसी जाति की ओर इंगित करता है? आपको लगता हो कि यह बदलाव छोटा बदलाव है, लेकिन जब समाज पर इसके असर और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसे लागू होने की बात जब आपको पता चलेगी, तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण बदलाव है। और उत्तर प्रदेश के बाद यह उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी तेजी से फैलेगा। अब आप में से कई लोग कहें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर जातिवाद नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका भ्रम दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा जातिवाद कर्नाटका, आंध्रा जैसे राज्यों में है। यह अलग बात है कि भाषाई भिन्नता होने के कारण उनकी खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती। अब एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि अब जाति के आधार पर रैलियां नहीं कर सकते, ना पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, ना कोई सामाजिक संगठन कर सकता है। जातिवादी संगठन की तो बात ही दूर। ये जो करणी सेना की बैठकें हुआ करती थी, यादव महासभा की बैठकें हुआ करती थी, सबका द एंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग मूंछों पर ताव देते हुए अपने अपने जातियों के बारे में नारे लिखते थे अपनी गाड़ियों पर। वीर ब्राह्मण, जय भवानी राजपूत, तो यादव, तो फलाना जाट, तो जय गुर्जर, तो फलाना। अगर गाड़ी पे ये सब लिखा मिल गया ना, तो जाति की गर्मी पुलिस ही उतार देगी। तीसरा और महत्वपूर्ण कदम, पुलिस थानों में केस का अनुसंधान कौन कर रहा है उसके जाति के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। थाना प्रभारी कौन है उसकी जाति अगर नाम है उसका सर्टिफिकेट पे अगर जान गए तो अलग बात है, लेकिन न पूछ सकते हैं न बताना है उसको। यह है फैसला उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला क्यों किया? एक शराब तस्करी के आरोप में एक युवक पकड़ा गया था, नाम था प्रवीण क्षेत्री। उसके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हुई, जो चार्जशीट दाखिल हुई, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रवीण क्षेत्री ने एक अपील दायर की, एक याचिका दायर की। और उस याचिका में यह कहा गया कि मेरे नाम के आगे मेरी भील जाति, वो भील जनजाति का युवक था, भील जाति जो लिखा हुआ है ये अपमानजनक है। मैंने जो काम किया है उसमें ये चार्जशीट में नहीं होना चाहिए, मेरी जाति का वर्णन नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि किसी भी मामले में अगर आरोपी को उसकी जाति के नाम से संबोधित करते हैं या फिर उसकी जाति का जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, मेंशन करते हैं, तो ये डिमीनिंग है और राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। और इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया
कि आप इन सब मामलों में, जैसे पुलिस एफआईआर में जाति का मेंशन नहीं हो, चार्जशीट में जाति का मेंशन नहीं हो, पुलिस थाने में जो नोटिस बोर्ड लगा रहता है उसमें जाति का मेंशन नहीं हो, वहां के कौन कर्मचारी हैं, कौन अधिकारी हैं, इसके जाति का कोई वर्णन नहीं हो, इसके साथ ही किस तरह की जातिगत रैलियां नहीं हो, जातिगत पार्टियां नहीं बने, तो आपको क्या लगता है कि ये छोटा बदलाव है? आप अपनी राय बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो आसपास के राज्यों में भी फैलेगा या नहीं? क्या बिहार सरकार ये कर सकती है? अब आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो जाति के नाम पे बनी पार्टियों का क्या होगा? अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। फैसला भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया, लेकिन अखिलेश यादव इससे बेहद नाराज है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 5000 साल के दमन का क्या होगा, उसे कैसे हटाओगे? पता नहीं किसने पानी पीने से रोका था, उसका क्या होगा? वो जाति के नाम पे शादी ब्याह जो नहीं करते दूसरी जातियों में, उसका क्या? कई तरह के उन्होंने सवाल इस तरह के उठाए हैं। ट्वीट आपके सामने है, आप उन्हीं को देख लीजिए। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ जाति और जाति के नाम पे चल रहे हैं। बिहार में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह हो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कुशवाहा की पार्टी हो जाती है, लालू यादव की पार्टी यादव और मुसलमान की पार्टी हो जाती है। जेडीयू अब तो नहीं कह सकते, लेकिन कोयरिया कुर्मी की पार्टी हुआ करती थी। चिराग पासवान की पार्टी पासवानों की पार्टी हो जाती है। यह ठप्पा लगाया गया है इन राजनीतिक दलों पर, और कुछ हद तक राजनीतिक दलों ने इसे प्रश्रय भी दिया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजभर की एक पार्टी, निषाद की अलग पार्टी, मायावती की पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन आरोप लगता है कि जाटों की पार्टी है, दलितों की सिर्फ पार्टी है, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसका एक अलग जातिवादी एंगल है, अखिलेश यादव के बारे में बता ही दिया। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से इस तरह के फैसले आ रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा देश बदल रहा है। हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन एक दिन आएगा जब सार्वजनिक रूप से किसी की जाति पूछना गाली देने के बराबर माना जाएगा, जब सार्वजनिक रूप से किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित करना अक्षम्य अपराध माना जाएगा। आएगा वो वक्त, आएगा। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।